हेलो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विथ यू? अच्छा, अब मैं कहाँ हूँ? आई एम इन अ पार्क, अ ब्यूटिफुल पार्क। आज सोचा बाहर निकल जाते हैं, और घर में बैठे बैठे थक गए। और कुछ पार्क्स खुल गए हैं, कुछ पार्क्स दे हैव ओपनड अप, और कुछ पार्क्स नहीं खुले हैं। तो मैंने कहा चलो आज हॉरोस्कोप्स हम खुली हवा में आसमान के नीचे करेंगे। क्या ख्याल है? थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ब्राइट। और रोशनी, अभी तो शाम हो रही है, रोशनी थोड़ी ख़त्म हो रही है, तो कोई बात नहीं। हम एंजल कार्ड्स कर रहे हैं हम आज, और हम साथ साथ ऑरेकल कार्ड्स भी कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, आज हम हॉरोस्कोप्स शुरू करते हैं। दिस इज़ अ गुड एक्सपेरिमेंट विच वी आर डूइंग। और आप लोग कैसे रहे? पूरा हफ्ता कैसा रहा? हाउ वाज योर पूरा हफ्ता? वाज इट गुड? अभी भी हमको किस में आना है? फीलिंग मोड में आना है। लेट्स फील अस। हमसे पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है, हमारे अंदर ही है यूनिवर्स। ये हम 5 फीट के हैं, ये ना समझे कि हम 5 फीट के ही हैं। नहीं नहीं, हम बहुत एक्सपैंडेड हैं। तो हमारी जो रूह है ना, एक्सपैंडेड है। अभी आंखें बंद करके आप सोचे, चले हम कराची में बैठे हैं, आप सोचे लेट्स से यूएस का सोचे, कोई शहर का। मैं शिकागो का सोचती हूँ क्योंकि मेरी बेटी वहाँ रहती है। तो शिकागो का सोचे, मुझे घर भी नज़र आ रहा, मुझको सब कुछ नज़र आ रहा है, गार्डन भी नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो हम वहाँ पहुँच गई ना, मैं एनर्जी वाइज पहुँच गई ना। तो एनर्जी वाइज आप हर जगह पहुँच सकते हैं, ठीक है? फिजिकली हम थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, मगर एनर्जी वाइज आप हर जगह पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो पूरे कॉस्मोस में पहुँच सकते हैं आप। अपनी फीलिंग को जगाए रखें, और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या करना है? पॉजिटिव और हाई एनर्जी, रेज्ड एनर्जी में रखें, ठीक है? चलें जी, पहला, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ताकि अंधेरा ना हो जाए, पहला हम करते हैं। पहला स्टार कौन है? एरीज। एरीज, लीडरशिप, लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग एरियंस। चलें जी, एरियंस आपका हम शुरू करते हैं फ्रॉम द 9th। लास्ट हमने 9 तक किया था, ठीक है? अब 10th से लेके हमने 18th तक करना है। फ्रॉम द 10th to the 8th, no 17th, 7 days, 10 to the 17th, okay? 10th September to 17th September. Arians, Arians को क्या कह रहे हैं एंजल्स? ओ वाओ, ओ माय गॉड, वेरी गुड। एंजल्स कह रहे हैं एरियंस, यू आर फॉलिंग इन लव, यू फॉलिंग इन लव। व्हाट अ साइन है ये? इमोशंस। तो वाकई यू मे बी फॉलिंग इन लव विद समबडी। हो सकता है यू आर फॉलिंग इन लव विद समबडी, सम नाइस लेडी और सम नाइस मैन। और ये भी हो सकता है कि आप अपने काम से, आपका जो काम है, प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और ज़्यादा आपको एक वलवला आ रहा है, आपको और ज़्यादा खुशी हो रही है। इमोशनली यू फीलिंग वेरी वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स दैट प्रोजेक्ट, और आप वो प्रोजेक्ट पूरा दिल से, पूरे प्यार से, पूरी मोहब्बत से यू डूइंग दैट प्रोजेक्ट, ठीक है? ये नज़र आ रहा है मुझे इस हफ्ते। एंड देन गिफ्ट्स ऑफ मनी, मनी एंड टाइम एंड एफर्ट, ये लोगों की तरफ से, आपके अतराफ में जो सराउंडिंग्स है, आपके टीम प्लेयर्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके कोलीग्स हैं, या आपके साथ काम करने वाले हैं। आई सी गिफ्ट्स ऑफ मनी कमिंग टू यू, एंड टाइम, दे गिविंग यू टाइम एंड एफर्ट। और मज़ीद न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टू यू। एंड ऑल्सो अगर कोई उधार है, डेप्थ है, तो उससे आप निकलने वाले हैं, उससे आप निकलने वाले हैं। या हो सकता है, यस यस, डेप्थ अगर कोई है, कोई उधार है, किसी उधार में आप फंस गए हैं, तो उससे आप निकलने वाले हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। लेट्स सी ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है इस हफ्ते के लिए, फ्रॉम द 10th to the 17th। क्या कह रहा है ऑरेकल कार्ड? यू आर अ लीडर, you are a leader, Aries, you are a leader, you are a leader। आप एक born leader हो Aries, so lead। अपने vibrations को, अपनी एनर्जी को हाई रखें, अपनी एनर्जी को खुशी में रखें, आपकी एनर्जी में रखें I can do it, I can do it, ये एनर्जी रखिए अपने अंदर। एंड
just keep rising and leading and leading and leading because you are a leader. नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट साइन है हमारा टॉरस. इस वक्त डेट्स मैं लिख दूंगी, जब वीडियो अपलोड होगा तो डेट्स हम उसमें लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द साइंस. ठीक है. अब नेक्स्ट है टॉरियन. हाय टॉरस, हाउ आर यू? ऑल टॉरियंस, हाउ आर यू? टॉरस द बुल. ओके जी, टॉरियंस का ये हफ्ता कैसा रहेगा? एंजल्स, टॉरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा? माय एंजल्स आर विद मी. और आज तो बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे हैं. वेरी नाइस फीलिंग, बड़ी ज़बरदस्त कूल फीलिंग है जी. टॉरस, हाँ टॉरस, या तो आप पैसे के साथ बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो या बहुत ज़्यादा रोके हुए हो. या तो आप बहुत खर्च कर रहे हो या तो आप बहुत रोके हुए. ये एक्सट्रीम्स पे नज़र आ रहा है मुझे टॉरियंस. तो आपने मॉडरेशन में आना है ये हफ्ते, आपने मॉडरेशन में आना है. बहुत खर्च भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा रोकना भी नहीं है. आपने मॉडरेशन में आना है अपने फाइनेंसेस के साथ. ठीक है, फाइनेंसेस के साथ और अपनी एक्टिविटीज़ भी आपने मॉडरेशन में रखना है. बहुत ज़्यादा घर में भी नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना है. एक मॉडरेशन, हर चीज़ में मॉडरेशन. खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है कि बदहज़मी हो जाए, और बहुत सारा कम भी नहीं खाना है कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए. हर चीज़ में मॉडरेशन रखिए. इस हफ्ते मॉडरेशन इज़ द की. टॉरियंस आपके लिए मॉडरेशन. ठीक है. बहुत सारा सोना भी नहीं है, बहुत कम सोना भी नहीं है. मॉडरेशन. ठीक है, ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा मॉडरेशन. और फिर उसके बाद दूसरा कार्ड मुझे कह रहा है, ओह टॉरियंस फोकस करें. टॉरियंस आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग फोकस. तो फोकस करें टॉरियंस. और जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो अच्छा आउटकम, उसको आउटकम को मैनिफेस्ट करें. इट विल कम ट्रू. और मुंह से भी बोलें कि आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव दैट, आई हैव अचीव वट एवर डैश 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 डैश, आई हैव अचीव्ड इट. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह बोलना भूलें नहीं, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इज़ द की, इज़ द चाबी. बिकॉज वो क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से आपकी एनर्जी और रेस हो जाती है, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं. और ऑरेकल कार्ड क्या कह रहे हैं? फेथ के साथ चलिए. अपने ईमान को, अपने आप को, यकीन को और मजबूत करें, बहुत मजबूत करें कि यू कैन डू इट, यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. क्योंकि फोकस करने के लिए बहुत कहा जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं फोकस करें एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट. सो फेथ, अपने यकीन को बहुत मजबूत करना है. यस टॉरियंस, यू कैन डू इट टॉरियंस. ये हफ्ता आपके फेथ का इम्तिहान है. आप अपने यकीन को और फेथ को स्ट्रॉन्ग करें और हर चीज़ आपके पास आ जाए. ओके जी, टॉरस का हो गया है. टॉरियन के बाद वी हैव जेमिनाई. यस, वी हैव जेमिनाई. ओके जी, जेमिनाइज. लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा. जेमिनाई फ्रॉम द 10th of September to the 17th of September. कैसा रहेगा Gemini? Yes, Geminis. Here we go. Very good. Geminis. देखिए, मुझे चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ रही है. हम बाहर बैठे हुए ना, तो मैं पढ़ रही हूँ. अच्छा जी. ओहो जेमिनाइज, बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया है. लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एट वंस. बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया है. एंड द नीड टू मेक अ डिसीशन. अब डिसीशन लेने का टाइम आ रहा है आपका कि आप कौन सा काम करेंगे, क्योंकि आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ गए हैं. प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीशन कि आपने प्रायोरिटी किसको देना है, इम्पोर्टेंस किसको देना है. सबसे पहले उसकी तरफ जाए, इम्पोर्टेंस क्या करना है. और जेमिनाइज प्लेफुल. जेमिनाइज आप तो होते ही प्लेफुल हैं. यू आर वेरी प्लेफुल. एंड बहुत सीरियस होने की ज़िंदगी ज़रूरत नहीं है. ज़िंदगी एक प्लेफुल है. ज़िंदगी को प्लेफुल एटीट्यूड में लेके चलें, एक लाइट एटीट्यूड में लेके चलें. हंसते रहें, खुश रहें, सब कुछ ठीक है. अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है. सो जस्ट be very playful, have a playful attitude towards life.
और अपने जो काम आप शुरू कर रहे हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, नए इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, नए दोस्त आ रहे हैं, नए टीम प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उन सब को लेके चलें और देखें कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्ड कहता है ऑल्सो जेमिनी, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि जहाँ आप इतना बिजी हो जाएंगे इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, वहाँ थोड़ा रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया अगर एक छोटा सा वेकेशन भी ले लें आप, 1 आध दिन का वेकेशन ले लें, 2 दिन का वेकेशन, कहीं करीब के कई जगहों पर चले जाएं और वहाँ पर वेकेशन ले लें और मेडिटेशन करें। ठीक है, मेडिटेशन करें, वेकेशन लें, हवा को एंजॉय करें, आसमान को एंजॉय करें, अपने माहौल को एंजॉय करें। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू जेमिनीज। छोटा सा वेकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड हम लोग को सबको यानी थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपने आप को रेस्ट, वेकेशन और थोड़ा अपने आप को एक क्वाइट टाइम और एक पीसफुल टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ऐसा हमको नहीं करना है ना। वी वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्ले एंड वी वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ वर्क, राइट? ओके, अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं ऑरेकल क्या बोल रहा है। ऑरेकल क्या कह रहा है? ओके, लेट्स सी द ऑरेकल। आज जेमिनीज, इस हफ्ते आपने एनिमल्स की तरफ तवज्जो देनी है। एनिमल, ये एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। तो एनिमल्स आपके घर के अतराफ में, अगर आपके पेट है तो पेट है आपका, कोई आपने पेट्स रखा हुआ है तो उनका बहुत ख्याल करें, उनको बहुत प्यार दें, उनको बहुत लव दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनिमल एनर्जी काफ़ी ऊपर आ रही है। यानी एनिमल्स की जो लव है और एनर्जी है, वो लोग दुआ करते हैं, अपने दिल में दुआ करते हैं। और जब आप एनिमल्स को सर्व करते हैं, उनको प्यार देते हैं, तो एनिमल्स के दिल से भी दुआ निकलती है। तो जेमिनीज, आपको एनिमल्स की तरफ अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है इस हफ्ते। उनको खाना खिलाएं। आपके घर के आगे कोई जंगली बिल्ली और कुत्ते या चिड़िया या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप उनको ज़रूर कुछ दें। आप उनको खिलाएं, पिलाएं, लव दें, उनसे बातें करें। वो समझते हैं, आपकी एक एक बात को समझते हैं जेमिनीज। अच्छा जी, अब हो गया जेमिनी के बाद कैंसेरियंस। कैंसेरियंस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंसेरियंस। मच्छर बहुत हो रहे हैं। Okay, now we're going to talk about Cancer. मच्छर काट रहे हैं। Okay, Cancerians. Now Cancerians का क्या है? Let's see. ये हफ्ता from the 10th of September to the 17th of September. Cancerians आपके लिए क्या है? Cancerians. मैं देख रही हूँ abundance. Wow, Cancerians, I'm looking at abundance. ये हफ्ता abundance आ रहा है। Abundance is not only money, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ। Abundance is good friends, good relatives, good times, good energy. बहुत सारी चीज़ें abundance में आ जाती है। Good food, हर चीज़ abundance में आ जाती है। And then it says abundance and things are looking very good. Have patience at this time and make long-term plans. तो कैंसेरियंस, आपको इस टाइम ये हफ्ता लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना है, पॉजिटिव। तो एक जर्नल ले लें, उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, लाइफ इज़ सो गुड, लाइफ इज़ सो वंडरफुल, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल ओवर हियर। इस तरह करके आप जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें जर्नल में लिखें इन द प्रेजेंट टेंस एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। एंड ऑल्सो इट सेज जेमिनीज, इट सेज हैव पेशेंस। इम्पेशेंट नहीं होना है। जेमिनी नहीं, सॉरी, कैंसेरियंस, इम्पेशेंस नहीं होना है। इम्पेशेंट अगर हो जाए तो आप ब्लॉक कर देते हैं अपनी एनर्जी को। तो आपने इम्पेशेंट नहीं होना है, आपने पेशेंट भी काम करना है। और दूसरा कार्ड कैंसेरियंस इस लाइफ एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड, दिस इज अ डेस्टिनी कार्ड। कैंसेरियंस, आप एक नए टाइम की तरफ जा रहे हो। फ्रॉम द 10th to the 17th you are going towards something new. You are going to जो पिछला कचरा है, जो पिछला बैड मेमोरीज है, जो पिछले जो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं और जो आपको परेशान करते रहे हैं अब तक, वो सारे they are going to exit your life right now. And you are starting off new now this week. This week is going to be very new for you.
एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन स्प्रेड योर विंग्स. आपके पर निकल आएंगे, आप उड़ेंगे. दिस इज सच अ गुड वीक फॉर यू कैंसेरियंस. यस कैंसेरियंस, आप लोग अपने आप को हाई एनर्जी में रखें एंड स्प्रेड योर विंग्स. डू वॉट यू फील गुड, डू वॉट गिव्स यू जॉय. आपके अंदर खुशी अगर आपको किसी चीज़ में महसूस होती है, पेंटिंग करना है, कलरिंग करना है, वॉकिंग, बाहर वॉक पे जाना है, फ्रेंड्स की गेट टुगेदर रखना है, आपको जो भी करना है, जिस वक्त जो भी आपका दिल चाहता है, डू इट कैंसेरियंस. दैट इज़ very good for you. This hafta is good for you. And then we have healthy. You need to be very aware of healthful eating, Cancerians. अपने खाने का ख्याल रखें कि खाना has to be very healthy. No junk food. Cancerians, no junk food. क्योंकि junk food आपकी एनर्जी को लो कर देगा. Okay? And too much meat. Too much meat also नहीं. थोड़ी सब्जियों पे भी थोड़ा ध्यान करें. थोड़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ भी खाएं. हर वक्त मीट 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 इट्स नॉट गुड. ये एनर्जी को डिप्लीट कर देता है, और ख़ास तौर पे रेड मीट. ठीक है. सो हैव हेल्पफुल ईटिंग, लॉट ऑफ सैलड्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू कैंसेरियंस दिस वीक. एंड स्प्रेड योर विंग्स कैंसेरियंस. एंजॉय योरसेल्फ. और जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है उसको निकालें अपने अंदर से, उसको अपनी लाइफ से निकालें. वो खुद ब खुद भी चले जाएंगे. दे विल गो अवे. सो दिस इज कैंसेरियंस. ओके. अब अंधेरा हो रहा है. पता नहीं आप लोग को महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है. अंधेरा कुछ होने लग गया. तो अब हम एक और करते हैं, उसके बाद फिर हम कहीं और करेंगे. ठीक है, क्योंकि अंधेरा जब हो रहा है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी. ओके. कैंसेरियंस के बाद लियो है. लियो द लायन. लियो द लायन. लेट्स सी व्हाट द एंजल्स आर सेइंग अबाउट लियो. यस. आहा, दोनों जस्ट डेस्टिनी कार्ड्स आ गए. लियो, जस्टिस. ओ माय गॉड. डू व्हाट फील्स राइट टू यू लियो. आपके दिल में जो चीज़ अच्छी लगती है, जो सही लगती है, आप उस तरफ जाएं. लोगों के कहने पे, लोगों के एडवाइस करने पे ठीक है सुन लीजिए, मगर जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगती है आप वो करें. लोगों को प्लीज़ करने के लिए ना करें. आप अपने दिल में सोच लें कि डज दिस फील गुड, डज दिस डिसीजन फील गुड, तो वो करें आप. ठीक है. और आपके जो अपने बिलीव्स हैं, यू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स. अगर वो बिलीव्स आपको सर्व करते हैं तो स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, बिकॉज दैट इज़ वेरी गुड. ओके. दिस हफ्ता यानी फ्रॉम द 10th to the 17th, आपके बिलीव्स आपको सर्व करते हैं. दे मेक यू फील गुड. देन स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट यू फील राइट फॉर यू. क्योंकि हमारा GPS तो अंदर है, हमारा GPS तो इधर ही है, यही हमें गाइड करता है. हम इससे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए. ये ज़रा डाउट और कॉन्फ्लिक्ट बहुत देता है, मगर इससे कनेक्टेड रहना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज एम्परर. माय गॉड, यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रक्चर एंड लॉजिक. यू आर गोइंग टूवर्ड्स समथिंग वेरी गुड. मे बी यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस, मे बी यू आर गेटिंग अ प्रमोशन, मे बी यू आर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं लियोज आप में. तो मे बी यू आर डिसिप्लिन. अपने आप को आप डिसिप्लिन कर रहे हो, या अपने आप को यू आर गोइंग टूवर्ड्स. लेट्स सी. एम्परर इज अ वेरी लॉजिकल एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड पर्सन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड वेरी डिसिप्लिन. तो आप अपनी लाइफ को सोच लिया है कि डिसिप्लिन करेंगे, एंड यू शुड डू इट. डिसिप्लिन, विल पावर के साथ आप लेके चलें अपने आप को. चाहे वो आपके प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका कुछ भी काम हो, आप अपने डिसिप्लिन और गुड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ लेके चलें इस हफ्ते फ्रॉम द 10th to the 17th. और ऑरेकल कार्ड क्या बोलता है? फॉरगिवनेस. ये तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है लियोस कि आपने फॉरगिव करना है. अगर आगे आपने बढ़ना है तो आपने फॉरगिव करना है. अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाया, किसी ने परेशान किया, somebody has been very nasty to you, somebody has given you a lot of pain or lot of परेशानी, you have to forgive that person. That is very very important. अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपके रास्ते में दीवार
हायल हो जाएगी। और कौन सी दीवार हायल हो जाएगी? स्पिरिचुअल सटल दीवार, जो आप देख नहीं सकते मगर आपके काम रुक जाएंगे। सो फॉरगिव करना, और अब फॉरगिव आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप जब अगर फॉरगिव करेंगे तो आपके रास्ते खुलना शुरू करेंगे। तो आप अपने ऊपर बर्डन लेके तो ना चले ना। फॉरगिवनेस नहीं करने का मतलब ये है कि आप बर्डन लेके चल रहे हैं, अपने ऊपर एक बोझ लेके चल रहे हैं। तो आप फॉरगिव कर दीजिए, अल्लाह के हवाले कर दीजिए। हम कौन होते हैं जज करने वाले? बस अल्लाह के हवाले कर दीजिए। जी मैं अब आ गई हूँ घर पर। वहाँ अंधेरा हो गया था पार्क में, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे। मच्छर काट रहे थे, मगर अब काटने लगे थे। जैसे जैसे अंधेरा हो गया था काटने लगे थे। शुरू में तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा खुली हवा में। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि ज़रा जल्दी जाएं, ताकि अंधेरे से पहले पहले हम कंप्लीट कर लें अपना। तो बहरहाल चले, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, लियो से कंटिन्यू करते हैं। तो लियो का हमने ये कहा था कि अ वेरी नाइस वीक फॉर यू, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड कॉन्फिडेंस और विल पावर के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपने वीक को लेके चले। दिस वीक विच इज़ कमिंग, दिस इज 10 सितंबर टू 17 सितंबर। ठीक है, तो ये लियो का हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गोन्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वर्गोन्स, और बड़े साफ सुथरे, क्लेanliness का उनको बड़ा बुखार होता है। और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है क्लेanliness का, और बहुत एवरीथिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन लोगों को बहुत होता है वर्गोन्स को, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेट। तो वर्गोन्स का देखते हैं कि ये हफ्ता सितंबर 10 टू सितंबर 17 कैसा रहेगा जी। वर्गोन्स देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओह वाओ, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मुझे लगता है कि सारे जो मेरे देखने वाले हैं उन सब ने अपनी एनर्जी को रेस किया हुआ है, क्योंकि कार्ड्स भी अच्छी एनर्जी पकड़ रहे हैं। तो लगता है कि सब ने अपनी एनर्जी को रेस किया हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। और मेरा यही गोल है कि मैं जितना लोगों की एनर्जी को रेस करूं और उनको जॉय और हैप्पीनेस और कंपैशन में और फॉरगिवनेस में रखूं, उतना ही मेरा जो है मेरा गोल पूरा होगा, है ना। मेरा जो मैं चाहती हूँ वही पूरा होगा। तो चले, अब तो हम अंदर आ गए, तो मैं चश्मा अपना पहन लूँ। तो वर्गोन्स आपका जो है पहला कार्ड डेस्टिनी कार्ड आया है, ज़बरदस्त। डेस्टिनी कार्ड ये कहता है, ये खुदा की तरफ से इशारा है। सो अवेकनिंग हो रही है, वर्गोन्स आपकी अवेकनिंग हो रही है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब अवेकनिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, द ट्रूथ इज़ रिवील्ड टू यू, द ट्रूथ इज़ स्लोली रिवील्ड टू यू। और कैसे रिवील होता है? Not by your mind, but the expansion of your heart. Okay, expansion of your heart, truth reveal होती है, mind से नहीं। mind तो is only for the world, ठीक है, मगर जो असल truth होता है, जो the truth behind the events, the truth behind the situations, the truth why something is happening, why this is happening, ये सब चीज़ें जो है ना, ये heart से related है। और जब expansion होता है तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आना शुरू होती है। तो आप जो है इस हफ्ता यू विल स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपके जो ग्लासेस है वो चेंज हो जाएंगे, या आपके देखने का अंदाज़ा यानी आपके देखने का जो तरीक़ा है वो चेंज हो जाएगा। यानी आप हर चीज़ को कंपैशन से और काइंडनेस से और लव से आप देखेंगे, एंड दैट इज़ ट्रू स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स। सो वर्गोन्स बहुत ज़बरदस्त चेंज आ रहा है आपके अंदर, एंड अभी एक टेम्प्रेरी स्टैंड स्टिल है, एक टेम्प्रेरी पॉज है। तो डोंट गेट इम्पेशेंट, ओके, इट विल कम। दीज थिंग्स टेक लिटिल टाइम बट दे डू कम, एंड ये बड़े सटल होते हैं, ये चेंजेस बड़े सटल होते हैं एंड स्लोली आते हैं, बट देन यू विल बी एबल टू बी मोर कंपोज्ड, मोर काम एंड मोर पीसफुल। तो ये हफ्ता वर्गोन्स आपके लिए पीसफुल है, कंपोज्ड है, काम है, और आप अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप दूसरों को भी काम और कंपोज्ड करें। जो हमारे अंदर है वो हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर हम बहुत हड़बड़ में हैं और बहुत परेशानी में हैं और बहुत घबरा रहे हैं, तो
हम दूसरों को भी इसी तरह वो कर सकते हैं एनर्जी से, यानी हम ये एनर्जी उन तक भी पहुंचा सकते हैं, यानी कंटेजियस होती है, एनर्जी कंटेजियस होती है, दूसरा इंसान भी वही फील करता है. सो वी हैव टू कीप अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी नाइस एनर्जी, अ वेरी हाई एनर्जी, राइट. दूसरा कार्ड मुझे आया है कंसर्निंग योर इमोशंस. योर इमोशंस, द एंजल्स आर सेइंग कि प्लीज ओपन योर हार्ट टू दोज अराउंड यू. आपके अतराफ में जो लोग हैं उनसे आप काइंडनेस, कंपैशन और लव के साथ अप्रोच करें. ये नहीं कि गुस्सा हो, इरिटेशन हो. ठीक है, हालात तो ऐसे चल रहा है, अंडरस्टैंड कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, घरों में हैं, और जाहिर है इंसान बिल्कुल बंद हो जाता है और तो इरिटेशन पैदा हो जाती है. मगर वर्कर्स, आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, जैसे डेस्टिनी कार्ड ने बताया है कि आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है. सो यू हैव टू गिव टाइम टू पीपल अराउंड यू. जो आपके अतराफ में लोग हैं उनको आप टाइम दें, उनको आप प्यार से, मोहब्बत से और कंपैशन के साथ आप उनको अप्रोच करें, ठीक है. और चैरिटी वर्क, ये वर्कर्स हमको एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए चैरिटी वर्क इस हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आप कुछ सदका कर सकते हैं, कुछ खैरात कर सकते हैं, कुछ दे दिला सकते हैं गरीबों को. वो गरीबों में आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं. अगर कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो थोड़ा से परेशानी में है, उनको हेल्प करें, क्योंकि पहला हफ्ता उनको होता है, उनका होता है. उसके बाद फिर आप बेशक बाहर अगर कोई गरीब है जो आप उनको हेल्प करें. मगर इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ी चैरिटी करें. तो आप डेफिनेटली चैरिटी करें और ये आपके लिए रास्ते खोलेगा और आपके लिए बेहतरी का बाइस बनेगा. सो इट इज़ वेरी गुड. ये अब हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड हमें क्या कह रहा है. ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है? ऑरेकल कार्ड हमें ये कह रहा है, देखें वर्कर्स के लिए हम निकालते हैं. मैं स्पॉन्टेनियसली मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ और फील कर रही हूँ. और जहाँ मेरी उंगलियों की कोण में थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हो रही है, मैं वहाँ से निकाल रही हूँ. देयर वी गो. हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन. तो हायर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा मालूमात हासिल करें, मालूमात हासिल करें. जिस फील्ड में भी आप हैं वर्कर्स, आप जो भी फील्ड में आप हैं वहाँ आप हायर एजुकेशन, यानी आप यू डोंट रियली, सम पीपल विल मोस्ट प्रॉब्ली विल हैव टू गो टू स्कूल और गो जॉइन सम कोर्स और समथिंग लाइक दैट. बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करें. रिसर्च के तो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं. हमारे पास इंटरनेट है जो कि सबसे बड़ी नेमत भी है हमारे लिए, और सबसे बड़ी कभी कभी नेमत नहीं भी है, क्योंकि उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो कि अब्यूज़ कर देते हैं लोग उसको. मगर ये है कि नेमत है और हम नेमत के तौर पे ही उसको देखेंगे. तो आप उसके अंदर से भी रिसर्च कर सकते हैं. जिस रास्ते पे आप हैं, जो चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हो, उसमें आप रिसर्च करें, रिसर्च करें. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ फ़ायदा, बेनिफिट, और आपके रास्ते और खुलेंगे इस हफ्ते. ये 10 से 17 तक आप ये चीज़ करें, चैरिटी करें, रिसर्च करें अपने फील्ड में जो आपका रिसर्च करना है, और अवेकनिंग है आपकी, और अपने जो अतराफ में आपके लोग हैं उनके लिए अपना दिल खोलें और प्यार करें और मोहब्बत से उनको अप्रोच करें, और कंपैशन के साथ एंड फॉरगिवनेस के साथ. ठीक है जी. नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है वर्गल्स के बाद लिब्रेंस. लिब्रेंस कैसे हैं लिब्रेंस आप लोग? ब्यूटी लवर्स, ब्यूटी लवर्स एंड नेचुरल ब्यूटी लवर्स, एंड वैसे भी ब्यूटी लवर्स. हर चीज़ खूबसूरत आपको अच्छी लगती है, एंड दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी ट्रू. सबके टैलेंट्स होते हैं, सबके अंदर एक ख़ास जो बात होती है, उनके जो ट्रेड्स होते हैं, वो तो वाकई लिब्रेंस जो होते हैं वो ब्यूटी लवर्स होते हैं. एंड दैट इज़ वेरी गुड ऑल्सो. सो लेट्स सी कि ये हफ्ता 10 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक लिब्रेंस के लिए कैसा रहेगा. हमें एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स आप क्या कह रहे हैं हमको कि ये कैसा रहेगा? मेरे एंजल्स हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, प्यार से देखते रहते हैं, मोहब्बत से देखते रहते हैं, क्योंकि दे आर लव बीट्स. वो सिर्फ लव है उनके अंदर, और कोई और
एनर्जी नहीं है, दे आर लव बीइंग्स, तो वो बहुत प्यार से मोहब्बत से देखते हैं। सो एंजल्स बताइए लिब्रंस के लिए हम क्या इनको बताएं लिब्रंस को। लिब्रंस, लिब्रंस अंदर की दुनिया खुल रही है, लिब्रंस अंदर की दुनिया खुल रही है। बी अवेयर, बी अवेयर। और असल दुनिया लिब्रंस अंदर की दुनिया है, जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। देखिए आप नेचर के पास जाते हैं, जब आप नेचर के करीब जाते हैं आपको कितना अच्छा लगता है, आपको कितना फील यानी आप एलिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप कनेक्टेड हो जाते हैं अपने अंदर की दुनिया से। जब आप नेचर के पास जाते हैं, जब नेचर में आप खूबसूरती देखते हैं, आप पॉजिटिविटी देखते हैं, आपको कितनी शांति और कितना सुकून मिलता है, तो आप कनेक्टेड हो जाते हैं अपने अंदर की दुनिया से। तो लिब्रंस अंदर की दुनिया खुल रही है। ये हफ्ता आपका 10 सितंबर से 17 सितंबर तक आप प्लीज़ अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को महसूस करें, फीलिंग्स को महसूस करें कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। अपनी एनर्जी को फील करें, अपनी एनर्जी को महसूस करें और सारी अपनी अटेंशन अपनी एनर्जी की तरफ रखें कि आपकी एनर्जी को हमेशा राइज करके रखें। अगर आप सैड फील कर रहे हैं या आप ये फील कर रहे हैं कि भाई कुछ हो नहीं रहा है और आगे मामला बढ़ नहीं रहा है, और चाहे वो बिजनेस में हो, ये ऊपरी की बातें हैं, ये बिजनेस है, ये सारा पैसा है और ये दौलत है और ये चीज़ें हासिल करना है, ये सब हमारी ऊपर की सुपरफिशियल ख्वाहिशात होती हैं, सुपरफिशियल ख्वाहिशात होती हैं, जिसमें हम हर चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं कि भाई बड़ी से बड़ी गाड़ी हासिल कर लें, देन वी फील गुड। ये सब हमारा ईगो का तमाशा है, ईगो का खेल है। मगर असल जो होता है ना, जो रियलिटी है, वो सुकून है, और वो जो फीलिंग ऑफ वननेस विद एवरीबडी, फीलिंग विद वननेस विद होल, सबके साथ, वननेस एंड लव एंड काइंडनेस एंड कंपैशन। तो लिब्रंस आपका ये अंदर का दरवाज़ा खुल रहा है, जो अंदर का जो दुनिया है आपकी, वो दुनिया खुल रही है, और वो एक्सपेंशन आपका इस हफ्ते हो रहा है। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में गुजारें। इट इज़ वेरी गुड। मेडिटेशन में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन में, इसमें आप गुजारें तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस फॉर यू। और दूसरा मुझे ये कहता है कि ठीक है लिब्रंस, बहुत सारे लिब्रंस जो हैं अभी सुपरफिशियली, जो मैंने अभी बोला है कि हम पैसे के लिए घबराते हैं, हम ऊपर की जो चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें, जैसे अच्छा घर हो, बहुत बड़ा घर हो, बहुत पैसा हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, ये सब सुपरफिशियल चीज़ें, ये हमारे ईगो का तमाशा है, ईगो का खेल है, जो हमें इस तरह करने पे मजबूर करता है। तो दूसरा कार्ड ये आ रहा है कि इस हफ्ते आपको फियर्स महसूस होंगे सराउंडिंग मनी के लिए। यू विल हैव सम फियर्स सराउंडिंग मनी। हो सकता है आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। वैसे तो हर लोगों का, सब लोगों का ये मसला है कि आज जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड, उनका जो है ना वर्क प्रॉब्लम शुरू हो गया है, और वर्क के लिए उनका ज़रा मसला है। तो ये है कि फियर्स सराउंडिंग मनी में देख रही हूँ, और कुछ लोग भी आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। आई मीन देयर विल बी पीपल हु विल बी हेल्पिंग यू आउट। अगर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या सेल्फ कुछ अपना कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ भी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है मुझे, बहुत सारी अनसर्टेनिटी। मगर ये एक पॉज है जो कि गुजर रहा है। इस साल हमारी पर्जिंग हो रही है, हमारी सफाई हो रही है, तो ये सुपरफिशियल चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स आ रही हैं हमारी दुनिया में। मगर ठीक है, लोग फियरफुल हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, मगर हम फियरफुल होने के बजाय अगर हम अपने आप को, एनर्जी को थोड़ा शांत कर लें और एनर्जी को थोड़ा पुरसुकून कर लें, जो कि मैंने कहा लिब्रंस के आपका एक दरवाज़ा खुल रहा है, अंदर से सुकून का दरवाज़ा खुल रहा है, अंदर की रियलिटी खुल रही है आपके अंदर। तो आप अंदर झांके, अगर अंदर झांक के आप अपनी एनर्जी को रेस कर सकते हो और ये कह सकते हैं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमको यकीन होना चाहिए, यकीन, हमको डिवाइन पे, अपने क्रिएटर पे यकीन होना चाहिए जिसने हमें बनाया, कि ज़रूर ठीक हो जाएगा, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। घबराहट से ये यकीन पैदा नहीं होता है, घबराहट से तो और ज़्यादा शक व शुबा और डाउट पैदा हो जाता है, मगर यकीन से हमारी जो है ना एनर्जी हाई होती है और हम फिर अपने डिवाइन पे भरोसा करते हैं और हालात बेहतर हो जाते हैं। अगर आप स्कूल में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके हालात डेफिनेटली बेहतर होंगे। जब आप बेहतर फील करना शुरू करेंगे तो आपके हालात भी बेहतर होंगे। जब आप पैनिक में होंगे तो आपके हालात भी पैनिक हो जाएंगे। ये सब आप देखेंगे रिलेटेड है, अंदर का और बाहर का पूरा रिलेटेड है। तो आपने इस हफ्ते अपने आप को बहुत सुकून में रखना है,
क्योंकि मैंने बताया आपके अंदर का दरवाज़ा खुल रहा है, तो आप सुकून में रखें, ये बाहर की चीज़ों को ज़रा कम देखें। ठीक है, जिस तरह गुजारा होता है गुजारा करिए, क्योंकि दुनिया में भी हमें रहना पड़ता है और पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है, मगर ये एक टेम्परेरी पॉज है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ऑरेकल कार्ड हमें क्या कह रहा है? लिब्रल्स के लिए ऑरेकल कार्ड हमें क्या कह रहा है? इमोशंस, अपने इमोशंस को प्लीज कंट्रोल करें। आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, इमोशंस, अपने इमोशंस को प्लीज कंट्रोल करें। इमोशंस जो है ना, ये थॉट से रिलेटेड है। जब आपके थॉट्स सुकून के होंगे तो आपके इमोशंस भी बहुत सुकून के और बहुत खुशी के होंगे। और अगर आपके थॉट्स बहुत ही परेशान कुन और बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाले होंगे तो फिर आपके इमोशंस भी गड़बड़ वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने थॉट्स को सुकून में रखिए ये हफ्ता, और इस हफ्ता अपने आप को वॉच कीजिए। मैं तो सबको चाहूँगी कि सब लोग अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप को वॉच करें। और जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर इस तरह से आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, और ये हफ्ता भी आपको बहुत सुकून और बहुत शांति देगा। और आपका जो अंदर का दरवाज़ा खुल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी दौलत है। ये बाहर की दौलत की जो बाहर वाली दौलत है, जो हमारा ईगो हमको उकसाता है, ये बाहर की दौलत पैसा है और पोजीशन है और ये सब चीज़ें, ये तो सब यही छूट जाएगा। ये कौन सा हम लेके जाएंगे, मगर जो अंदर की दौलत खुलेगी ना, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, वो कभी हमसे छूटेगी नहीं। ठीक है, लिब्रन, ये हो गया आपकी रीडिंग आज के लिए, आई मीन इस हफ्ते के लिए। और फिर उसके बाद लिब्रन के बाद आते हैं मेरे ख्याल में सैजिटेरियस, राइट, सैजिटेरियंस, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? वैसे तो सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं, कुछ ऐसे इतने नेगेटिव नहीं है, किसी के कार्ड्स इतने नेगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा परेशानी की, जैसे अभी आया था फियर्स अबाउट मनी, मगर कोई बात नहीं, जब हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, अपने थॉट्स भी कंट्रोल करना है ना, इतना तो हम कर सकते हैं ना। ये फियर कहाँ से आता है? मतलब ये एक कार्ड मेरा नीचे गिर गया जी, ये कार्ड नीचे गिरने का मतलब है कि ये सैजिटेरियंस आपके लिए है। ठीक है, ये कार्ड अगर नीचे गिर गया है तो ये आपके लिए है। ठीक है जी, अब दूसरा कार्ड देखते हैं क्या है। ये डेस्टिनी कार्ड निकला है सैजिटेरियंस आपके लिए, पहला डेस्टिनी कार्ड जो नीचे गिर गया था, ये सैजिटेरियंस के लिए निकला है। और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ दूसरा कार्ड सैजिटेरियंस के लिए क्या निकल रहा है। इसको थोड़ा शफल कर लूँ और फिर मैं देखती हूँ। ओह, दोनों आपके आगे डेस्टिनी कार्ड्स, दोनों आगे डेस्टिनी कार्ड्स। पहला आपका आगे सन, सूरज कितना चमकता है, आपकी जिंदगी का सूरज इस हफ्ते चमकेगा जबरदस्त सैजिटेरियंस। आपका बड़ा हैप्पी आउटकम होगा, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो सैजिटेरियस, जिस चीज़ का आप जो आउटकम का आप इंतजार कर रहे हो, जो भी आपका, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो या रिलेशनशिप में हो, जिस चीज़ में भी आप इंतजार कर रहे हो, उसका बड़ा हैप्पी आउटकम है सैजिटेरियस। तो ये आप खुश हो जाइए, डेस्टिनी कार्ड है ये, डिवाइन की तरफ से आया है और ज़बरदस्त आइडियाज़ आ रहे हैं आपके जहन में, बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, ये भी डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। और आपको पुश किया जा रहा है कि ये आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपको सक्सेस की तरफ आपको पहुंचाया जाए। ये भी डिवाइन की तरफ से आ रहा है कि आप इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आइडियाज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, ब्रिलियंट है। और सूरज आया है, सूरज चमकने वाला सूरज, जो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव अ वेरी हैप्पी आउटकम। और मगर सबसे बड़ी बात है, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अपने कॉन्फिडेंस को अपने हाथ से ना जाने दी, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कॉन्फिडेंस को पकड़े रहें, बिकॉज यकीन, अपने यकीन को पकड़े रहें, क्योंकि ये भी कार्ड जो आया है, डेफिनेटली आपके अंदर यकीन है, आपके अंदर यकीन है, मगर और मज़ीद यकीन करें ताकि और मज़ीद हमारे साथ हम सैजिटेरियंस जो है उनके साथ अच्छा रहेगा। अच्छा जी, और उसके बाद दूसरा कार्ड ये बताता है, ये भी डेस्टिनी कार्ड है, ये बताता है कि आपका जो पिछला लाइफ एक्सपीरियंस रहा है वो अब जो है आपको बेनिफिट नहीं करेगा। अब जो पिछला लाइफ एक्सपीरियंस या पिछली चीज़ें जो आपके रही हैं पास्ट में, अब वो आपको बेनिफिट अब नहीं करेगा, तो उनको आपको निकाल देना है, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना। और अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। अ पावरफुल रेवलेशन आपको आएगा, पावरफुल रेवलेशन आपको खुद आ जाएगा, आपके खुद जहन में एक पावरफुल बात आ जाएगी, जिससे आप खुद पिछली वो बातें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उन बातों को आप
जाने देंगे। आप बोलेंगे कि ठीक है अब मुझे ये सर्व नहीं करते, अब हम इसको चेंज करके ये नया अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, या इसको हम जो पहले जिस तरीके से एक चीज़ को डील करते थे हम उस तरीके से डील नहीं करेंगे, हम इस तरीके से डील करेंगे। यानी सम न्यू चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। और जो वो न्यू चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, तो इट इज़ टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स, यानी आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और आपका काम और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा, आपकी ज़िंदगी और भी अच्छी चलेगी। सिर्फ काम की बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरी ज़िंदगी भी आपकी अच्छी चलेगी। अगर आप पिछली जो तरीक़ों से आप काम करते रहे हैं उन तरीक़ों को आप चेंज करके आप एक चेंज कर दें, चेंज द वे यू आर डीलिंग विद थिंग्स, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। मगर जिस तरीके से आप डील करते थे, जस्ट चेंज दैट नाउ, चेंज दैट एंड मेक इट मच मोर एप्लीकेबल टू यू, और ये आपको खुद आ जाएगा। यू विल गेट इट दिस वीक, यू विल गेट अ रेवलेशन। ये रेवलेशन आपके अंदर आएगा एंड इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड इट विल बी अ बेटर एक्सपीरियंस, इट विल टेक यू और ऊपर लेके जाएगा आपको। जी सैजिटेरियंस, अब आपका ऑरेकल कार्ड हम निकालेंगे, देखेंगे ऑरेकल कार्ड में हमको एंजल्स क्या बोल रहे हैं। कि ऑरेकल कार्ड में सिर्फ एक वर्ड आता है और उससे फिर हम एक्सपैंड करते हैं उस वर्ड को। एंजल्स मुझे फिर उसके बारे में हमको तफसील बताते हैं। तो इनके ऑरेकल कार्ड में क्या आ रहा है एंजल्स? फॉरगिवनेस। आपके ऑरेकल कार्ड में भी फॉरगिवनेस आ रहा है। सैजिटेरियंस, आपको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक आपकी ज़िंदगी में जो भी होता रहा है उससे अब बेहतरीन तक होगा। अगला हफ्ता आपका और बेहतरीन होगा, मगर अगर आप बशर्ते के आप फॉरगिव करें। अगर किसी ने आपको परेशान किया है, तंग किया है, आप फॉरगिव करें। हैव अ वेरी काइंड अप्रोच, ओके। गुस्से को तो बिल्कुल करीब ना आने दें। हर चीज़ को एक अंडरस्टैंडिंग मैनर में डील करें, इन अंडरस्टैंडिंग मैनर। गुस्से से क्या होता है, क्या हल होता है? गुस्से में ये होता है इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं, और एक बदमज़गी हो जाती है, माहौल को ख़राब करते हैं। तो इसमें क्या होता है? कोई हल होता है गुस्से में? नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? अरे भाई, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप इतने स्ट्रांग हैं, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप क्या क्या नहीं अपने अंदर चेंज कर सकते। और जब आप अपने अंदर चेंज करते हैं तो आपकी दुनिया बाहर चेंज हो जाती है। योर चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, ये है चेंज योर थॉट्स चेंज योर वर्ल्ड। तो आप क्या क्या नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता या कर पाती, तो ऐसा तो नहीं है। दैट इज़ नॉट ट्रू। आप डेफिनेटली कर पाते हैं अगर आप थोड़ा एफर्ट करें, अपने ऊपर काम करें, अपने शैडो सेल्फ के साथ काम करें, तो फिर आपको डेफिनेटली आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकेंगे। फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैजिटेरियंस। आपने फॉरगिव करना है अपने आप को, और आपने अपने आप को भी फॉरगिव करना है, और आपने दूसरों को भी फॉरगिव करना है। ये दोनों है, दो तरफा है। तो आप फॉरगिव करके अपने आप को बिल्कुल लाइट कर लें, बिल्कुल लाइट एंड बिल्कुल हल्का कर लें, क्योंकि जो फॉरगिव नहीं करता वो बड़ा भारी होता है, वो अपने आप को बड़ा भारी फील करता है अंदर से। और ये इस वक्त मैं सबको ये बात कह रही हूँ कि फील करने का हमारा वक्त है इस वक्त। लेट अस फील आवर एनर्जी। हम लोग सब अपने अपने एनर्जीज को फील करें और देखें कि क्या भारीपन महसूस हो रहा है या हल्कापन महसूस हो रहा है। अगर भारीपन महसूस हो रहा है तो फिर फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये हो गया जी सैजिटेरियंस का। अब हम जाएंगे कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न्स जी, कैप्रिकॉर्नियंस कैसे हैं आप लोग? कैप्रिकॉर्न्स बैठ जाएं आप लोग, अपने आप अपना हफ्ता सुनिए कि ये हफ्ता एंजल्स मुझे क्या कह रहे हैं आपके लिए। ये हफ्ता एंजल्स क्या कह रहे हैं जी कैप्रिकॉर्न्स। जी कैप्रिकॉर्न्स, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? 10 सितंबर टू 17 सितंबर। जी कैप्रिकॉर्न्स, मुझे ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अच्छा एक एक्साइटिंग टाइम आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि सबकी एनर्जी हाई है और कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये एक एक्साइटिंग न्यू कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्साइटिंग न्यू कोई एक्टिविटी है, कोई एक्साइटिंग न्यू एक्टिविटी, एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट है, एक्साइटिंग न्यू कुछ इंडेवियर है, कुछ काम करने वाले एक्साइटिंग न्यू आप करने वाले हैं।
अच्छा जी, और अपनी ओरिजिनलिटी इस्तेमाल करें, अपनी ओरिजिनलिटी, बी योर ओरिजिनल सेल्फ। कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग इतने ब्यूटीफुल पीपल हैं, आप इतने अच्छे पीपल हैं, यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी वाइब्स हैं आपकी कैप्रिकॉर्न्स। तो आप लोग अपनी ओरिजिनलिटी इस्तेमाल करें। यू डोंट हैव टू बिकम एनीबडी एल्स, यू हैव टू बी योर ओरिजिनल सेल्फ। और बड़ा ज़बरदस्त एक्टिविटी, बड़ी एक्साइटिंग एक्टिविटी आप करने वाले हैं। अब ये कौन सी एक्टिविटी है, या हो सकता है कि आप लोग कोई हॉलीडे पे जाएंगे, या कोई अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है, या आप लोग कोई एक रिलेशनशिप, नई रिलेशनशिप आ रही है, या एक पूरा रिलेटिव्स का गेट टुगेदर, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, या कोई एक ज़बरदस्त पार्टी है, या कुछ समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज हैपनिंग दिस वीक। ओके, ये जो आने वाला वीक है, सेलिब्रेशन आया है, दूसरा कार्ड मुझे सेलिब्रेशन लग रहा है। हो सकता है किसी की शादी हो सकता है किसी की शादी हो सकता है कोई अच्छी अनाउंसमेंट हो सकता अच्छा, यानी एक न्यू बेबी हैज़ कम इनटू द वर्ल्ड, ये भी हो सकता है। बर्थ अनाउंसमेंट हो सकता है, एक शादी का अनाउंसमेंट हो सकता है, एक सेलिब्रेशन है, एक्साइटिंग न्यू एक्टिविटी है। सो इट इज़ अ सेलिब्रेशन, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड नेचुरली ये जो भी एक्टिविटी है और ये जो भी आप करेंगे, इसमें यू आर गोइंग टू हैव मोर फन एंड मोर, आपकी एनर्जी बहुत हाई जाएगी खुशी के मारे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर यू, एंड कीप अप द गुड एनर्जी, इसको कीप अप करें कैप्रिकॉर्न्स, एंड कीप अप द गुड एनर्जी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अच्छा, तो अब ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या बोल रहे हैं जी? एंजल्स हमें बताइए कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या कह रहे हैं हमें ऑरेकल कार्ड्स। ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यस जी कैप्रिकॉर्न्स, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो वो बेहतर होगा। जैसे बर्थ अनाउंसमेंट का आया है, मेरी आँख में खुजली हो रही है, पता नहीं। अच्छा, जैसे बर्थ अनाउंसमेंट का आया है, तो बर्थ अनाउंसमेंट का naturally baby, नया बेबी अगर आएगा, so you will naturally look after the baby and you will slowly get used to looking after the baby, और उसको किस तरह नहलाना है, किस तरह धुलाना है। so practice makes perfect। इसी तरह के अगर कोई नया प्रोजेक्ट है, तो जिस तरह आप पहला कदम, असल चीज़ पहला कदम होता है, पहला कदम जब आप रख लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप रोज़ करना शुरू करते हैं, उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं, तो वो प्रैक्टिस में आ जाता है, एंड दैट मेक्स यू मोर स्किल्ड एंड मोर परफेक्ट आपको कर देता है। जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं, सिर्फ पहला कदम ज़रूरी होता है, और पहले कदम के बाद देन यू आर डूइंग वेरी वेल, फिर प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक हो जाती है। So this is your week, Capricorns, beautiful Capricorns, for 10th September to 17th September. Yes, Ji. Now after Capricorns we have Aquarians. Yes, we have Aquarians. Yeah, planning Aquarians, long term planning Aquarians. Aquarians 40 years ahead of their time होते हैं, they have brilliant ideas and they are very sensitive and mashallah very intelligent also, very intelligent also। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न्स के देखते हैं एंजल्स आप क्या कह रहे हैं हमको कैप्रिकॉर्न्स के बारे में, आप हमें क्या सलाह दे रहे हैं? कैप्रिकॉर्न्स नहीं, एक्वेरियस के बारे में। Oh, I'm getting confused with Capricorns, and because I don't have that paper right now over here, so I'm just doing it with my memory. So Aquarians के बारे में एंजल्स आप मुझे बताइए, what are you giving us angels for Aquarians? Okay, Aquarians, okay जी, Aquarians ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? The coming week, Aquarians। Very good, very good, very good। Oh my God, I'm so happy I'm getting such good cards today। Very good। Okay, Aquarians आपका जो है पहला डेस्टिनी कार्ड आया है, the world। The world means a job well done। You have done a job well done। जो भी जिस चीज़ में आप करते आए हैं, यू हैव कंप्लीटेड वन फेज, एक फेज आपका कंप्लीट हो गया, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज। मोस्ट प्रॉबेबली किसी मुश्किल में आप फंसे थे, वो मुश्किल हल हो जाएगी, वो सोल्यूशन हल हो जाएगा,
या whatever you were doing up till now, that phase is complete. You will complete the project and it will be complete and you will be moving on to something new now. And I can see this week joy, contentment and gratitude. Yes, gratitude, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो फिर उसका मतलब है एक्वेरियंस कि आप जो चीज़ आपकी फंसी थी या जो चीज़ आपकी आगे नहीं बढ़ रही थी या जो चीज़ आप थोड़े से परेशान थी जिसको लेके, वो आपकी पूरी हो गई है. दैट हैज़ बीन डन एंड दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ. और तो इसीलिए जॉय, कंटेंटमेंट और ग्रैटिट्यूड मुझे नज़र आ रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ यू विल स्टार्ट अ न्यू फेज. एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है. सो दिस इज अनदर थिंग जो हमको ये कार्ड कह रहा है. दिस इज द डेस्टिनी कार्ड. ये कार्ड दूसरा जो कह रहा है, दिस इज ये कह रहा है कि हमें you a path is opening up, a path is opening up towards enlightenment. A path is opening up towards enlightenment. अच्छा, ये सब के लिए हो रहा है. This is not only one star, because since we are all going through a change, we are all going through a cosmic change, or the whole Mother Earth is going through the change, and the universe is helping Mother Earth to go through the change. So ये जितने Mother Earth के ऊपर रहते हैं, यानी हम लोग सब जो रहते हैं, so आगे more or less जिस लेवल पे भी हैं, so we are going through inner change also. कुछ लोग ने इनर चेंज को नोटिस किया है, कुछ लोगों ने नहीं नोटिस किया है. मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ, बिकॉज कार्ड्स में भी मुझको अब बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है. तो आई थिंक मेरे व्यूअर्स आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव एंड दे आर लर्निंग हाउ टू फाइंड देमसेल्व्स एंड फाइंड देयर सेल्फ एंड सेल्फ डिस्कवरी. सो पाथ टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट. जो पाथ टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, ये चीज़ आ रही है इस हफ्ते आपको. एनलाइटनमेंट इज नोइंग योरसेल्फ, डिस्कवरिंग योरसेल्फ, knowing the truth of a situation, knowing why certain things are happening, no confusion. एक clarity आ रही है आपके अंदर, एक clarity, and you are able to understand things better, okay, and then take more जो steps आप लेंगे by understanding things better. When you take further steps, you will take with confidence, okay, because एक understanding आपके अंदर आ जाएगी. दूसरा कार्ड आपका ये कह रहा है, दूसरा कार्ड इज नॉट ए डेस्टिनी कार्ड, इट्स अर्थ कार्ड. तो ये तो दुनियादारी का कार्ड है. तो गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स. तो ये फाइनेंशियल मैटर्स इस हफ्ते एक्वेरियंस आपके बहुत अच्छे हैं. गुड न्यूज़ है. फाइनेंशियल मैटर्स आर गेटिंग बेटर. मोस्ट प्रॉब्ली यू गेट अ रेज. मोस्ट प्रॉब्ली यू थिंग्स विल गेट बेटर फाइनेंशियली. जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे या फाइनेंशियल रुकावटें थी, हो सकता है ये समझ में आ रहा है कि इस हफ्ते ये फाइनेंशियल रुकावटें थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल. ओके, नाउ आई कैन ऑल्सो सी एक्वेरियंस जो है ना, उनके अंदर एक आग चल रही है. एक अंदर से एक बलबला शुरू हो रहा है कि दे वांट टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग. कोई चैलेंजिंग काम करना चाह रहे हैं, यानी जिसमें वो और आगे बढ़ सकते हैं. और वाकई चैलेंजेस आर वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि चैलेंजेस जब आते हैं जब भी हम ग्रो करते हैं. अगर चैलेंजेस ना आए हमारी ज़िंदगी में तो हम क्या ग्रो करेंगे? हम बैठे रहेंगे, हम सिर्फ बैठे रहेंगे. वी वोंट डू एनीथिंग. देखिए ना, कोई चैलेंजेस अगर ना आए तो फिर हम कितने बोरिंग हो जाएंगे और लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी. तो चैलेंजेस मेक अस ग्रो, इवॉल्व, राइट, एंड वी शुड नो हाउ टू डील विद चैलेंजेस. एक नया रिसर्च या एक नई स्टडी आ रही है एक्वेरियंस आपके लिए. एक न्यू एरिया ऑफ स्टडी विच यू आर गोइंग टू टेक अप. ये हफ्ते नज़र आ रहा है मुझे. अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी where you're going to do some research and you want to do something more challenging. तो उसके लिए आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे, थोड़ा और उसके मालूमात हासिल करेंगे, थोड़ा और उसके लिए स्किल्स हासिल करेंगे इस हफ्ते, जो मुझे नज़र आ रहा है एक्सपीरियंस. एंड चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चैलेंजिंग में जॉब हो, चैलेंजिंग में बिजनेस हो, चैलेंजिंग में कोई नई डिशेस पकाने वाली बात हो, कोई नई चीज़ करने वाली हो, मगर एवरीथिंग whatever new comes into our life is challenges, right? And उसके बाद oracle कार्ड हमें क्या कह रहा है? oracle कार्ड is telling us learning experience. तो ये कितना अच्छा मैच कर रहे हैं एक्सपीरियंस. आप देखें कितना अच्छा मैच कर रहे हैं. ये तीनों कार्ड्स कितने ज़बरदस्त एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. पहले तो आपका आया वर्ल्ड, पहले आपका आया वर्ल्ड डेस्टिनी कार्ड कि one project is completed
and one phase of your work and your life is completed, and now you're starting on to the next project. ठीक है, फिर दूसरा आया है good news about financial matters. So you most probably are going to grow. जो रुके हुए थे financial matters, वो that is, this is a earth card, means दुनियादारी का card है, ठीक है, and you want to do something more challenging, you want to start something more challenging. ये आपके अंदर ये thought आ रही है, ये feeling आ रही है, and naturally to start that you need a new area to study, you need something to study to make it more skillful, और थोड़ी और clarity आपके अंदर आ जाए regarding that challenge. And the तीसरा oracle card कहता है learning experience. So the more you learn about that certain project, the more you are going to experience it, the more you are going to experience it. So it's a learning experience. So ये compliment कर रहे हैं आपको, तीनों cards ने बहुत अच्छा compliment किया. Aquarius. Now we have Pisces. Yes, now we are going to talk about Pisces, which is of course my star also. And let's see what this week is giving me. जो last week ने जो दिया था ना, that was true. कि थोड़ा worry and all that थोड़ा था. It was like I was one day very worried about a certain decision I had to make. And I was not sure about it. Should I make that decision or not? I was very worried. And then all of a sudden I remembered the card which I had read. And I said, I'm not going to think about it. I'm not going to. Whatever is going to happen is going to happen for the world. So I'm not going to think about it. And then, so this energy card के इतना अच्छा होता है कि ये अगर if you feel that negative card has come या कुछ ऐसी चीज़ आ गई, we can change our thoughts ना, we can change our energy. हम change कर सकते हैं and make it for the better. Right? Okay. Now Pisces, let's see what this week from the 10th to the 17th September, what is this week going to bring for Pisces? Angels, will you tell me what is this week going to bring for the Pisces? Pisces sign. Ha. Okay. Okay, again we Pisces, अब तक तो हम सारों का बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देखा है, बट नाउ Pisces थोड़ा सा फियर्स नजर आ रहा है मुझे. सो लेट्स सी नाउ इफ वी कैन मेक इट बेटर. व्हाट शुड वी डू? What should we do in order to remove this? Now let's see, I'll explain it to you. Okay. Okay, fine. Okay. सबसे पहले डेस्टिनी आया है द मून. ओके, द मून. द मून मीन्स चांद. चांद का जो वो है, जो फुल मून जो आया था. सो दैट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग एनर्जीज बिहाइंड अस. तो एक तो अच्छा है कि पाइसेंस में बहुत साइकिक इंसाइट्स आ रही हैं, बहुत ओपन अप हो रहा है. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा इंसाइट्स बहुत आ रही है, बहुत ओपन अप हो रहा है. एंड आई थिंक आई हैव टू कैरी अ डायरी विथ मी एवरी टाइम बिकॉज आई शुड राइट इट डाउन. सो ये साइकिक इंसाइट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं. एंड जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बिहाइंड द सीन्स क्या है, व्हाट आर द साइकिक इंसाइट्स, व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग. तो ये चीज़ मुझे भी बहुत सारी आ रही है और सारे पाइसेंस को आ रही होगी. बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट अगर हम अपने अंदर, आज मुझे आ रहा था कि आज अगर आई वॉज फीलिंग कि अगर हम अपने अंदर के मौसम को, क्योंकि देखिए जो कॉस्मिक जो यूनिवर्स है वो हमारे अंदर भी है. दैट यूनिवर्स इज अंदर भी एंड दैट यूनिवर्स इज वी आर मैनिफेस्टिंग इट आउटसाइड, बट द रियल यूनिवर्स इज इनसाइड अस. सो अगर हम अपनी एनर्जी को अच्छी रखें और क्लियर रखें तो बाहर की एनर्जी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी. सो वी मस्ट गो इनटू द फीलिंग मोड. लव मोड में तो रहना ही है, बट फीलिंग मोड में हमें बहुत ज़्यादा जाना है. इसीलिए मैं 2-3 दिन से फीलिंग की बात बहुत कर रही हूँ कि फीलिंग मोड में जाना है कि व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ. अपने अंदर फील करना है कि मैं अंदर क्या फील कर रही हूँ. क्या कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई बेचैनी है, कोई रेस्टलेसनेस है, तो क्या रेस्टलेसनेस है. तो उसके अंदर डीप जाके आपने देखना है कि वाई. आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस. अपने आप को सवाल करें कि क्यों रेस्टलेस, वाई आर वी रेस्टलेस, व्हाट इज द रीजन. तो डीप जाके यू विल गेट द आंसर. ओके, मे बी एक सिटिंग में नहीं होगा, 2 सिटिंग में नहीं होगा, बट तीसरी सिटिंग में यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. अच्छा, कोई फियर्स हैं,
जो फियर्स को आगे आप जाना चाह रहे हो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू Pisces, there are lot of things you want to do including me, but there are fears which are not letting you go, which are not letting you take the step. Okay, understand, there are lot of fears inside you or inside us which are not letting us take the step. So we need to let go of those fears. उस fears को हमें हटाना है और clarity हमें देखना है by feeling ourselves and going inside and seeing कि ये क्या fears हैं और ये क्यों आ रहे हैं fears और इसकी वजह क्या है, किस चीज़ से हम लोग fearful हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है. We need to find that out. It is very very important. ये डेस्टिनी कार्ड है, ये डिवाइन हमें कह रहा है. 5 of Earth भी हमें ये कह रहा है कि we have some fears regarding money also. कि अगर हो सकता है कोई शिफ्ट होना चाहता है, कोई और सिटी में शिफ्ट होना चाहता है या कोई और कंट्री में शिफ्ट होना चाहता है, तो वो सोचेगा कि वहाँ जाके मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ जाके मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, एंड वहाँ जाके मैं कुछ नया काम कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, या फिर मैं एक नया बिजनेस सेटअप यहाँ करने वाला हूँ तो यहाँ होगा या नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो. ये फियर्स सराउंडिंग मनी, या मैं ये एक नया काम करने वाला हूँ, ये होगा या नहीं होगा, या फिर पैसे आ नहीं रहे कहीं से, तो वो भी एक फियर हो सकता है. ठीक है. सो द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, एवरीबडी हैज, वी हैव पीपल अराउंड अस जो कि अच्छे मशवरे देते हैं. तो हर मशवरे को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एंड वी सी कि हमारे हार्ट के साथ रेजोनेट होता है या नहीं होता है. अगर वो हमारे हार्ट के साथ रेजोनेट होता है तो वी टेक द स्टेप, और हार्ट के साथ नहीं रेजोनेट होता है तो वी डोंट टेक द स्टेप. ठीक है. तो इस तरह के हमारे लोग अतराफ में हैं. ठीक है ना. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो पाइसियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, अभी तक वो अगर पहुंच गए हैं अपने यानी अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको पैसे दे रहा था तो अभी वो पैसे थोड़े कम हो गए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में. और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं तो वो बड़ा अनसर्टेनिटी है, उनके अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी है कि हम करें या ना करें. और जो बीच में है उनके अंदर भी अनसर्टेनिटी है कि भाई इसको कैसे हम कंप्लीशन पे लेके जाएं, ये भी हो सकता है. सो दिस इज़ अ लिटिल फियर सराउंडिंग मनी. उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ है, मगर उसका मतलब ये है कि आगे फ्यूचर का आप सोच रहे हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट मोर मनी टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड योर फैमिली कम्फर्टेबल. ठीक है. हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट मोर मनी. दिस आर द थॉट्स विच आर कमिंग इनटू योर माइंड. सो ये करने से पहले व्हाट आई थिंक इज दैट यू नीड टू मेडिटेट. You need to meditate, and यहाँ पर ये लिखा है कि everything will be done, everything will be well done. कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हम जितना परेशान होंगे उतना हम रुकावटें क्रिएट कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में. ठीक है. सो वी आर नॉट सपोज टू गेट परेशान, वी आर सपोज टू जस्ट टेक इट ईजी. और अगर बहुत फियर्स रिलीज हो रहे हैं तो आप उनको रिलीज होने दें, निकलने दें, और आप डिवाइन को आप दे दें. आप कहो कि मैं अब हैंडल नहीं कर सकता या कर सकती, और आई एम गिविंग इट टू द डिवाइन. एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, एंड इन द एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट. सो वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ओके. ओके. थोड़ा इरिटेशन मैं देख रही हूँ पाइसियंस के अंदर, थोड़ा इरिटेशन बिकॉज ऑफ दिस मनी प्रॉब्लम्स and because of these fears inside you. I see some irritation in Pisceans कि शायद आप दूसरों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को या जो आपके तरफ में, you're not dealing with love, you're not dealing with love, you're dealing with irritation. खैर मैं इसमें I don't think it resonates with me because I'm not doing that, but it could be resonating with a lot of Pisceans. Okay. कि you are dealing with fear, and since you are dealing with fear, so you are most probably getting irritated. Irritation हो रही है, और आप जवाब जो दे रहे हो, लोग अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं या कोई सलाह दे रहे हैं या कोई मशवरा दे रहे हैं, तो आप या तो आप दिल में सोच रहे हो कि मुझे उनकी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आप जवाब दे रहे हो इन अ वेरी हार्श वॉइस या नॉट इन अ काइंड वॉइस.
तो ये भी बात हो सकती है. सो वी नीड टू Pisces need to bring themselves together and say to yourself every day, Alhamdulillah, everything is working out for me very well. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Things are working out for me very well. Affirmations में आ जाए Pisces. रोज रात को सोने से पहले affirmations कीजिए कि everything is working out for me very well. Alhamdulillah. Everything is working out for me very well. Alhamdulillah. ठीक है. कार्ड बता रहा है मुझको गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स. आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. फाइनेंशियल मैटर्स आपके आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स. ओके. एंड आप बहुत अच्छी तरह स्मूथली फ्लो हो जाएंगे. तो फियर को बिल्कुल हटा दें अपने अंदर से, और अगर खुद नहीं हट रहा, आप नहीं हटा सक रहे और वो फियर आपके ऊपर ओवर पावर कर रहे हैं, तो आप एफर्मेशन शुरू कर दीजिए रात को सोने से पहले. एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर फियर आपको हेल्थ के बारे में है, यू हैव हेल्थ इश्यूज, देन यू से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन परफेक्ट हेल्थ. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन परफेक्ट हेल्थ. अगर आपको फियर इश्यूज आपके फाइनेंशियल वरीज है, तो आपसे कि आप ये बोलिए कि आई एम सक्सेसफुल and money is flowing to me. I am very successful and money is flowing to me. उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, जिस लफ्ज़ में बोले, doesn't matter. I am very successful and money is flowing to me. आप ये वाला affirmation रात को 100 मरतबा कम से कम आप लेटे लेटे आप ये करते करते आप सो जाए. So you will, रात भर आपका ये चलता रहेगा. आपकी एनर्जी यही affirmations बोलती है. So in the morning you get up, you will get up fresh. ठीक है. अब इनका देख लेते हैं पाइसियंस ऑरिकल कार्ड्स. ऑरिकल में बताइए एंजल्स के क्या, हम पाइसियंस को क्या सलाह दें, क्या बताएं पाइसियंस के लिए. यस. Oh Pisces, you don't have to worry at all. You don't have to worry at all. Because you are a leader also. You are a leader, you are going to lead. अपनी अंदर की एनर्जी को ऊपर आने दीजिए, उस बलबले को आने दीजिए, उस आग को भड़कने दीजिए, ताकि आप आगे बढ़े. यू बिकम अ लीडर. आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों को काउंसिल करें, आप लोगों को लेके चलें. टेक देम टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर, अ ब्राइटर पाथ. ये तो आपका काम है पाइसेस, क्योंकि यू आर वेरी साइकिक. पहला कार्ड तो ये आया था, साइकिक इनसाइट्स आ रहे हैं, तो पहले तो खुद समझे और फिर दूसरों को समझाएं. ठीक है जी. ये हो गया पाइसेस का. और आज का ज़ोडिएक जो इस हफ्ते का है हमारा, फ्रॉम द 10th to the 17th, ये हमारा पूरा हो गया. एंड आई होप आपको अच्छा लगा. यू फेल्ट गुड अबाउट इट एंड यू रेजोनेट विथ इट. आप इस एनर्जीज को फॉलो करें. दिस एनर्जीज आर ऑफ कोर्स चेंजेबल. अगर हमारे अंदर कोई एनर्जी है और हमारे पास कोई ऐसा कार्ड आता है जो कि जैसे अभी आया है, तो हम इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. एंड व्हेन यू चेंज द एनर्जी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट. ठीक है ना. मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलकर इसको मैं एंड करती हूँ सेशन. कि एक फैमिली थी, उनका बेटा था, ही वांटेड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन. So he consulted an astrologer and the astrologer said कि नहीं, इस साल तो you are going to definitely fail. You are going to definitely fail और तुम इस साल नहीं अपीयर करो उस एग्जामिनेशन के लिए. वो एग्जामिनेशन उसके दिल के बड़े करीब था बच्चे के, तो he felt very disappointed. फिर उनका फिर they went to a फ़कीर. एक फ़कीर के पास गए वो लोग, जो कि बड़े नोन थे उस वक्त और उस एरिया में. तो उस फ़कीर के पास गए और उस फ़कीर से उन्होंने पूछा कि इस तरह ये बच्चा जो है ना wants to appear for the exam, मगर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि he's going to not be कामयाब नहीं होगा, so he's going to fail. तो आप बताइए कि what should he do. तो फ़कीर ने आंखें बंद की और बच्चे के सर पे हाथ रखा और बोला appear for the exam, you are going to pass, no problem, just forget it, appear for the exam. ये एनर्जी वाला, फ़कीर वाला एनर्जी वाला, ठीक है ना, उनकी एनर्जी वाली दुआ थी. एंड उन्होंने एनर्जी की लाइन को, पाथ को करेक्ट कर दिया. बच्चा अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, अच्छा पास हो गया, रिटन एग्ज़ाम में पास हो गया.
अब जब ऑरल एग्जाम उसका हो रहा था तो वो डर गया, वो एस्ट्रोलॉजी की बात आ गई उसके सामने, तो गॉड स्कैर्ड एंड ही सेड नहीं, आई डोंट वांट टू अपीयर फॉर द ऑरल एग्जाम बिकॉज हो सकता मैं फेल हो जाऊँ। मगर वो जो टीचर था उसका, तो वो उसने उसको बुलाया और बोला कि नहीं, यू हैव डन वेरी वेल इन द रिटन एग्जाम, सो कम एंड डू द ऑरल एग्जाम, डोंट वरी, डू द ऑरल एग्जाम। खैर बच्चा थोड़ा सा इंकरेज हुआ और गया एंड ही डिड द ऑरल एग्जाम एंड ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो दिस वाज फकीर की दुआ एंड दिस वाज एस्ट्रोलॉजी। सो फकीर की दुआ जो होती है ना, दैट इज, क्या बोलना चाहिए, दैट इज समथिंग टू बिग। ओके, एनर्जीज चेंज हो जाती है। तो हम वी आर डूइंग एनर्जी वर्क, हम सब एनर्जी वर्क कर रहे हैं। सो वी चेंज द एनर्जी, हम अंदर के मौसम को बदलते हैं ताकि बाहर का मौसम हमारा बदल जाए। हर इंसान के अंदर एक मौसम होता है और उसके बाहर भी एक मौसम। तो अंदर के मौसम को बदलिए, अंदर की रियलिटी को बदलिए, यानी हर इंसान के अंदर भी एक रियलिटी होती है, बाहर भी एक रियलिटी। तो अंदर की रियलिटी को बदल दें, बाहर की रियलिटी आपकी बदल जाए। इसके साथ मैं ख़त्म करती हूँ इस सेशन को। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी, मैं स्कॉर्पियंस का भूल गई थी क्योंकि जब मैं पार्क में गई थी तो मेरे साथ वो लिस्ट नहीं थी, तो मैं स्कॉर्पियंस का भूल गई हूँ। तो मैं अभी स्कॉर्पियंस का ऐड कर रही हूँ नीचे, तो आप लोग सुन लीजिए सारे स्कॉर्पियंस अपना हॉरोस्कोप फॉर 10 to 17 सितंबर सुन लीजिए यहाँ पर एंड में। अब पढ़ते हैं स्कॉर्पियोस के लिए। स्कॉर्पियोस जी, स्कॉर्पियोस बड़े इंटेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं। दे आर वेरी इंटेंस एंड दे आर वेरी साइकिक एंड स्कॉर्पियोस से कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो ये है कि बड़े इनकी इंसाइट जो होती है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो लेट्स सी स्कॉर्पियोस का ये हफ्ता फ्रॉम सितंबर 10 to सितंबर 17 कैसा रहेगा, लेट्स सी। जी स्कॉर्पियंस, enjoying life's little luxuries, ये हफ्ता आप छोटी छोटी लग्जरीज इंजॉय करेंगे। enjoying life's little luxuries, और फिर आपको ज़रूरी है कि आप क्वाइट टाइम अलोन स्पेंड करें, अपने आप के साथ क्वाइट टाइम स्पेंड करें, लाइक मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन की तरह आप क्वाइट टाइम स्पेंड करें तो इट विल बी वेरी गुड और इनसाइट्स आएंगे आपके अंदर, क्योंकि आपका स्कॉर्पियन जो साइन है वो इंसाइट्स बहुत तेजी से आते हैं। बहुत सारे स्कॉर्पियंस दुनियादारी के कामों में इतने खो जाते हैं कि वो अपना वो साइड भूल जाते हैं, फिर भी उनका वो साइड, वो जब भी उजागर करना चाहे, जब भी उसको अवेकन करना चाहे, वो साइड इज ऑलवेज रेडी टू अवेकन आपका वो ट्रेड जो होता है। तो आप ये है कि क्वाइट टाइम और मेडिटेशन जरूर क्या करें स्कॉर्पियंस, जिससे आपका पाथ बहुत क्लियर होगा। और ये हफ्ते तो कहा जा रहा है कि आप करें क्योंकि कोई अच्छी इंसाइट आने वाली है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो माशाल्लाह आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप नहीं हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो फिर आप शुरू करें, सोचें इसके ऊपर कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा। तो कोई अच्छे अगर आइडियाज आ रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि स्पेंड क्वाइट टाइम अलोन, तो इसमें आपको इंसाइट्स बहुत सारे आएंगे। दूसरा कार्ड कह रहा है कि गोल्स हैं, गोल्स आपके कंप्लीटिंग गोल्स हैं, यानी कंफ्लिक्टिंग आपके अंदर गोल्स भी हैं, और साथ साथ आप लोगों के साथ कंफ्लिक्टिंग एनर्जी में भी थोड़ा मुब्तला हो रहे हैं। हो सकता है आप वहाँ पर यू आर नॉट कंसर्न्ड ऑल्सो विद दैट कंफ्लिक्ट, मगर खामखा के कंफ्लिक्टिंग एनर्जी आपके अतराफ में मुझे नजर आ रही है। तो बेटर स्कॉर्पियंस कि आप हट जाए, आप हट जाए, यू डोंट नीड टू बी ओवर देयर। कंफ्लिक्टिंग एनर्जी में पढ़ना अच्छा नहीं है, उसमें अपनी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी अपनी जो वाइब्रेशन है वो नीचे आ जाएगी, सो दैट इज नॉट गुड। तो आप कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज, कहीं भी आप कंफ्लिक्ट्स देखें, कोई आर्ग्यूमेंट्स देखें, वहां से हट जाइए, और आपके अंदर भी कंफ्लिक्टिंग एनर्जी बैठ जाएगी, फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी अपनी ओरिजिनल एनर्जी जो वाइब्रेशंस आपकी हाई कर सकती है, आपको जो इंसाइट्स दे सकती है, आपको जो समझ दे सकती है, आपको जो लाइट दिखा सकती है, वो थोड़ी मध्यम पड़ जाएगी। तो कंफ्लिक्टिंग एनर्जी में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना।
तो ये हफ्ते हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं आपके बारे में स्कॉर्पियंस। हमें ऑरेकल कार्ड कह रहे हैं कि स्वीटनेस इस हफ्ते मीठा मीठा होना चाहिए, मीठा मीठा। अपने अंदर भी मिठास महसूस करें, अंदर भी और अपने अतराफ भी। अगर आप अपने अंदर की मिठास महसूस करके आप दूसरों में मिठास बांटेंगे, यानी मीठी बातें, मीठा एटीट्यूड, अगर वो मिठास आप बांटेंगे तो वो मिठास वापस भी आएगी आपके पास। जो हम देते हैं वो वापस भी आता है। तो ये हफ्ते आपने बहुत अपने आप को मीठा करना है। हो सकता है कि इस लॉकडाउन की वजह से और इस थोड़ा सा जो सब कुछ बंद हो गया है, तो कुछ स्कॉर्पियो जो हैं वो परेशान हो गए हैं जॉब की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से। तो हो सकता है कोई पैनिक है, कोई बिटरनेस है अंदर, तो स्वीटनेस लेके आ जाइए। ये तो आपकी कैपेसिटी में है, कैपेबिलिटी में है कि आप स्वीटनेस अपने अंदर पैदा कीजिए, मिठास खाइए तो फिर मिठास बनेगी। मगर जो शुगर वाले हैं वो तो मिठास नहीं खा सकते। तो वैसे ही अपने अंदर एक मीठी मीठी एटीट्यूड पैदा करें और बाहर भी मिठास बांटें। ठीक है, स्वीटनेस आया है, ये देखिए मैं बता रही हूँ स्वीटनेस, ये स्वीटनेस आया है। मगर कंफ्लिक्टिंग गोल्स में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है स्कॉर्पियंस, क्योंकि कंफ्लिक्टिंग गोल्स जो है ना वो मुझे आपकी एनर्जी को खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग अगर कोई आर्ग्यूमेंट में पढ़ रहे तो वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात स्कॉर्पियंस जो बहुत जरूरी है, जो मुझे आपको बताना है, वो गुस्सा। कुछ स्कॉर्पियंस में मुझे नजर आ रहा है गुस्सा, कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है। हो सकता हालात की वजह से, हो सकता कि कोई वजह तो होगी डेफिनेटली गुस्से की, मगर आप कंट्रोल करना सीखें, अपने आप को सिखाएं, अपने आप को बोलें कि मैं गुस्सा नहीं करना है मुझे, और मैंने एक चीज को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जब आप रिएक्ट करते हैं ना तो वो एकदम गुस्से की शक्ल में आप रिएक्ट करते हैं। कोई भी आपका बटन दबा देता है तो आप रिएक्ट करते हैं गुस्से की शक्ल में। मगर अगर आप रिस्पॉन्ड करें तो उसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें कि ठीक है मुझे गुस्सा नहीं होना है, इसका हम बाद में सोचें। ये चीज़ जो कोई और बता रहा है आपको या कुछ कह रहा है, ठीक है हम बाद में सोचें, तो उसको वही का वही छोड़ दे, और 10 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटे के बाद फिर आप उसको टेकअप कर सकते हैं, या 1 दिन 2 दिन के बाद आप टेकअप कर सकते हैं। उस वक्त आपका एकदम जहन क्लियर होगा और आप उसको ठीक से डील कर सकेंगे। ठीक है ना? तो अपने गुस्से को डेफिनेटली कंट्रोल कीजिए, और आर्ग्यूमेंट्स में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना है। और आपकी बड़ी अच्छी प्यारी सी लग्जरीज नजर आ रही है मुझे, लग्जरीज एंड सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये दो मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया स्कॉर्पियो का।